दोस्तों, अगर आप नए हैं और आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हैं, तो ये ज़ीरोधा की ऐप से करना बहुत ही आसान है। आप कुछ सिंपल स्टेप्स में ज़ीरोधा की ऐप यूज़ करते हुए शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शेयर्स को कैसे बाय और सेल करें, क्योंकि ये वीडियो मैं बिगनर्स लेवल नए लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस चीज़ों को नहीं रखूँगा। तो अगर आप शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएँ और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। और हाँ, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें। आप मेरे चैनल पर जाएं और इस वीडियो को देखें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़ीरोधा की ऐप को यूज़ करते हुए शेयर्स को कैसे बाय और सेल करें। तो इसके लिए अब हम चलते हैं ज़ीरोधा की ऐप पर। तो अब हम आ गए अपनी ज़ीरोधा ऐप की स्क्रीन पर। जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉच लिस्ट नाम के ऑप्शंस दिए हुए हैं। वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी स्टॉक को फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व या ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको उस स्टॉक को बार बार देखने की ज़रूरत होती है। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस स्टॉक को एक बार सर्च करके वॉच लिस्ट में ऐड करें, जिससे कि उस स्टॉक की ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करने के लिए आप सर्च एंड ऐड पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर उस स्टॉक को टाइप करें। जैसे कि मैं रिलायंस को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रिलायंस टाइप करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलायंस का स्टॉक है वो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस पर दिखा रहा है, NSE और BSE। आप जिस भी स्टॉक एक्सचेंज के रिलायंस को ऐड करना चाहते हैं उस रिलायंस पर यहाँ पर जो प्लस साइन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें। ऐसा करने से स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम वापस वॉच लिस्ट पर आते हैं। आप देखेंगे कि रिलायंस यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हम एक और स्टॉक ऐड करके देखते हैं। मान लीजिए कि यस बैंक को मैं ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर यस बैंक सर्च करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर यस बैंक के ऑप्शंस आ गए हैं। मैं प्लस साइन पर क्लिक करता हूँ और वापस वॉच लिस्ट पर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यस बैंक ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप स्टॉक को वॉच लिस्ट से हटाना चाहते हैं या उन्हें रीअरेंज ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप उस स्टॉक पर लॉन्ग प्रेस करें। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप जिस भी स्टॉक को हटाना चाहते हैं उस स्टॉक पर डिलीट ऑप्शन प्रेस करें तो ये स्टॉक यहाँ से हट जाएगा। मान लीजिए कि मैं यस बैंक को हटाना चाहता हूँ तो मैं यस बैंक के डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यस बैंक यहाँ से हट गया है। अब अगर आप स्टॉक को रीअरेंज करना चाहते हैं तो ये आगे दिए हुए डॉट्स पर लॉन्ग प्रेस करें और उसको ऊपर या नीचे मूव करने से स्टॉक ऊपर या नीचे अरेंज हो जाएगा। अब अगर आप इस वॉच लिस्ट को रीनेम करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और अब आप यहाँ पर वॉच लिस्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ट्रेडिंग। अब ये सब सेटिंग करने के बाद आप इस वॉच लिस्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे ये वॉच लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी। आप देखेंगे कि रिलायंस ऊपर आ गया है और यस बैंक वॉच लिस्ट से डिलीट हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर कई सारी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट आप 7 तक क्रिएट कर सकते हैं। आप वॉच लिस्ट को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रीनेम कर सकते हैं और उसमें स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक वॉच लिस्ट में वो स्टॉक ऐड कर सकते हैं जो कि आप ट्रेडिंग के लिए रखना चाहते हैं।
एक वॉच लिस्ट में आप वो स्टॉक ऐड कर सकते हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। एक वॉच लिस्ट में मान लीजिए कि आप बैंक के स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो बैंक के सारे स्टॉक ऐड कर सकते हैं और उस वॉच लिस्ट का नाम बैंक रख सकते हैं। इस तरीके से आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक वॉच लिस्ट में आप 100 स्टॉक तक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब वॉच लिस्ट बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रिलायंस ऐड हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी हुई है कि रिलायंस के नीचे दिया हुआ है कि वो किस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे कि रिलायंस का जो करंट प्राइस है वो 1302 रुपीज़ 0.35 पैसे चल रहा है और उसके नीचे प्लस माइनस में ये दिया हुआ है कि वो शेयर आज के दिन उस स्टॉक एक्सचेंज पर कितना घटा या बढ़ा है। अब आप रिलायंस को अगर बाय करना चाहते हैं या उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर रिलायंस स्टॉक की डिटेल दी हुई है। हम देखेंगे कि सबसे ऊपर रिलायंस दिया हुआ है जो उसका NSE का सिंबल है, उसके नीचे NSE दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये रिलायंस का जो स्टॉक है वो NSE एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसके बगल में रिलायंस की करंट प्राइस दी हुई है। उसके बगल में ये दिया हुआ है कि रिलायंस का ये स्टॉक आज के दिन कितना प्लस या माइनस में है। अब अगर आप इस स्टॉक को या तो बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं ये अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में जानेंगे। आइए हम रिलायंस की बाकी डिटेल को देख लेते हैं। बाय और सेल बटन के नीचे व्यू चार्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं तो व्यू चार्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू चार्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन हो जाता है। आप कई तरीके के चार्ट्स देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स देखने के लिए आप इस सिंबल पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि बार चार्ट, कैंडल चार्ट, हॉलो कैंडल, कॉलम, लाइन, एरिया चार्ट्स आदि। तो आप यहाँ पर इन चार्ट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिफरेंट टाइप के चार्ट्स देख सकते हैं। आइए अब हम वापस चलते हैं रिलायंस की डिटेल पेज पर। व्यू चार्ट के नीचे सेट अलर्ट दिया हुआ है। सेट अलर्ट ये ऑप्शन है कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक को पर्टिकुलरली ट्रैक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये स्टॉक अगर किसी प्राइस पर आ जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप इसको अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस का करंट प्राइस 1302 रुपये चल रहा है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि अगर ये 1290 रुपये आए तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप ये नोटिफिकेशन सेट करने के लिए आप सेट अलर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेट अलर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। पहला जो ऑप्शन है वो लास्ट प्राइस, उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं रिलायंस स्टॉक को ट्रैक करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा लेस देन और इक्वल टू। इसके बाद मैं जो प्राइस है वो फिल करूँगा कि किस प्राइस पर मुझे अलर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ 1290 रुपया और मैं इसके बाद क्रिएट पर स्वाइप करूँगा तो ये अलर्ट सेट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये अलर्ट सेट हो गया है। ये अलर्ट कहाँ है मैं आपको अभी बताता हूँ। वॉच लिस्ट के बगल में दूसरा टैब दिया हुआ है ऑर्डर्स का। आप ऑर्डर्स पर क्लिक करें और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पर आए तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है अलर्ट्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर रिलायंस का अलर्ट जो है वो 1290 रुपये पर सेट हो गया है। अब रिलायंस का स्टॉक जब भी 1290 रुपये टच करेगा मुझे एक पुश नोटिफिकेशन के जरिए मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ में ही ईमेल के जरिए मेरे ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाता है कि आपका रिलायंस का स्टॉक 1290 रुपया टच कर गया है। तो इस तरीके से स्टॉक की ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो इस तरीके से आप कई सारे अलर्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम वापस चलते हैं स्टॉक की डिटेल की पेज पर। अलर्ट सेट करने के बाद आप
उस स्टॉक में नोट्स को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इस स्टॉक को 1295 रुपये में बाय करना चाहता हूँ, तो मैं मेमोरी के लिए इसमें एक नोट ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैं नोट ऐड करने के लिए ऐड नोट्स पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर टाइप करूँगा बाय एट 1295 और इसको सेव कर दूंगा। ऐसा करने से आप वॉच लिस्ट में जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिलायंस स्टॉक के नीचे एक छोटा सा नोट ऐड हो गया है कि 1295। नोट सेट करने के बाद अब हम वापस रिलायंस के डिटेल पेज पर जाते हैं। आप देखेंगे कि व्यू नोट्स के बगल में क्रिएट जीटीटी का ऑर्डर है। जीटीटी मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। ये थोड़ा सा एडवांस और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को आने वाले किसी वीडियो में कवर करूँगा। इन ऑप्शंस के नीचे रिलायंस की डेप्थ दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिड और ऑफर दिए हुए हैं। अभी मार्केट जो है वो क्लोज है, इसलिए ये 0-0 दिखा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको जनरली प्राइस देखने को मिलेगी। बिड का मतलब ये होता है कि कौन कौन से बायर्स किस किस प्राइस पर खड़े हुए हैं, और ऑफर का मतलब ये होता है कि कौन कौन से सेलर्स किस प्राइस पर अपने माल को बेचने को तैयार हैं। मार्केट डेप्थ ये दिखाती है कि उस स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है, कितने बायर और सेलर हैं। आप करेंटली देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 मार्केट डेप्थ दिखा रही है। आप अगर 20 मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप शो 20th मार्केट डेप्थ पर क्लिक करें। मार्केट डेप्थ के नीचे डेज की रेंज दी हुई है। ये दिया हुआ है कि आज के दिन रिलायंस का स्टॉक जो है वो कितना लो टच किया हुआ है और कितना हाई टच किया हुआ है। इसके नीचे ओपन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन सुबह ये कितने रेट पर ओपन हुआ है। इसके बाद प्रीवियस क्लोज दिया हुआ है। प्रीवियस क्लोज का मतलब ये है कि प्रीवियस डे पर रिलायंस का स्टॉक कितने पे बंद हुआ था। उसके नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस दी हुई है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 0-0 दिखा रहा है क्योंकि अभी करंटली मार्केट क्लोज है। इसके बाद में लोअर सर्किट और अपर सर्किट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन रिलायंस के स्टॉक का लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है। जो स्टॉक है वो आज के दिन इन्हीं सर्किट के बीच में ट्रेड करेगा। इस डिटेल के नीचे अगर आप स्टॉक की फंडामेंटल्स को देखना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल्स पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको स्टॉक की कई सारी फंडामेंटल्स डिटेल देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर ओवरव्यू में पीई, पीवी, डिविडेंड यील्ड, आरओई आदि रेशियोज को देख सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू देखना चाहते हैं तो रेवेन्यू टैब पर क्लिक करें। फाइनेंशियल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल्स पर क्लिक करें। यहाँ पर प्रॉफिट, डेट आदि की डिटेल दी हुई है। आइए अब हम वापस चलते हैं रिलायंस के डिटेल पेज पर। फंडामेंटल्स के नीचे टेक्निकल्स दिए हुए हैं। अगर आप टेक्निकल्स देखना चाहते हैं तो टेक्निकल्स पर क्लिक करें। यहाँ पर रिलायंस स्टॉक के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनके बारे में डिटेल दी हुई है। अब हम वापस चलते हैं रिलायंस की डिटेल पेज पर। टेक्निकल्स के नीचे ऑप्शन चेन दी हुई है। अगर स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है तो आप उसकी ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। ऑप्शन चेन देखने के लिए आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर रिलायंस स्टॉक की ऑप्शन चेन दी हुई है। आइए अब हम वापस चलते हैं रिलायंस के डिटेल पेज पर। इसके नीचे पिन टू ओवरव्यू में स्पॉट 1 और स्पॉट 2 दिया हुआ है। पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि ओवरव्यू होता क्या है। उसके लिए आप वॉच लिस्ट पर जाएं और यहाँ पर सबसे ऊपर एक डाउन एरो है, उस पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्टॉक या इंडिसेस को आप ओवरव्यू में पिन कर सकते हैं। मैंने रिलायंस को ऑलरेडी पिन कर दिया है। अगर आप इसको रिलायंस को किसी स्टॉक से चेंज करना चाहते हैं तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि इन 2 स्टॉक्स को ट्रैक करना बहुत आसान हो सकता है। आप एक ही क्लिक में इन 2 स्टॉक को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए कि
कि मैं रिलायंस की जगह यस बैंक को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले वॉच लिस्ट में जाऊँगा और वॉच लिस्ट में यस बैंक को ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए मैं यस बैंक सर्च करूँगा और प्लस साइन पर क्लिक करता हूँ। ऐसा करने से आपका यस बैंक जो है वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब मैं यस बैंक पर क्लिक करूँगा और सबसे नीचे आऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पॉट 1 एंड स्पॉट 2। मैं स्पॉट 2 में यस बैंक को रखना चाहता हूँ, तो मैं स्पॉट 2 पर क्लिक कर दूँगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि यस बैंक जो है वो स्पॉट 2 पर ऐड हो गया है। इस तरीके से आप स्टॉक को ओवरव्यू में ऐड कर सकते हैं। तो अब शेयर मार्केट ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी शेयर को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यस बैंक के शेयर में बाइंग और सेलिंग करके बताता हूँ। इसके लिए आपको यस बैंक पर आना है और उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाय का बटन दिया हुआ है। अगर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करें। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर दो एक्सचेंजेस दिए हुए हैं, एनएससी और बीएससी। इस पर यस बैंक का करंट रेट दिखाया हुआ है। आप जिस भी एक्सचेंज पर यस बैंक के शेयर को बाय करना चाहते हैं उस एक्सचेंज को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर एनएससी को सिलेक्ट करता हूँ। अब एक्सचेंज सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि रेगुलर मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट है, इसको आप सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्वांटिटी को फिल करना है। आप जितनी भी क्वांटिटी यस बैंक की बाय करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी को फिल करें। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 10 यस बैंक के शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं क्वांटिटी में 10 फिल कर दूँगा। क्वांटिटी फिल करने के बाद आपको नीचे शेयर का प्राइस डालना है, जिस प्राइस पर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मार्केट ऑप्शन होता है और दूसरा लिमिट ऑप्शन होता है। आप देखेंगे कि मार्केट ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मार्केट ऑप्शन प्राइस ये होता है कि आप यस बैंक के शेयर को उस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं जो कि अभी करंटली मार्केट में एक्टिव है। आप जैसे देखेंगे कि यस बैंक का एनएससी पर करंट प्राइस जो चल रहा है वो 18 रुपया 89 पैसे के आसपास है। तो अगर आप इसको मार्केट सिलेक्ट रहने देते हैं तो ये करंट 18 रुपया 90 पैसे पर यस बैंक के शेयर को बाय कर लेगा। अगर आप अपना मन पसंदीदा प्राइस डालना चाहते हैं तो आप मार्केट की जगह लिमिट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यस बैंक को 18 रुपया 70 पैसे में बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो प्राइस की जो फील्ड है, जो क्रॉस साइन दिए हुए हैं, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिमिट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर प्राइस डालने के लिए जो फील्ड है वो एक्टिव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर अपनी प्राइस डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यस बैंक के इस शेयर को 18 रुपया 70 पैसे में बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 18 रुपया 70 पैसे डाल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी यस बैंक का शेयर 18 रुपया 70 पैसे आएगा, मेरा शेयर बाय हो जाएगा। अब लिमिट प्राइस डालने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करें। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि अगर आप शेयर को आज बाय कर रहे हैं तो आपको आज ही उस शेयर को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप आज बाय कर रहे हैं तो आज ही के दिन आपको मार्केट क्लोज होने के पहले शेयर को सेल करना पड़ेंगे। और लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपने शेयर को आज बाय किया है तो आप उसको 4 दिन, 40 दिन या 4 साल या 10 साल बाद कभी भी बेच सकते हैं। इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है। तो मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करता हूँ। आप लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर नीचे अमाउंट दिखा रहा है कि आपको कितना अमाउंट लगेगा और क्या चार्जेस लगेंगे। ये जानकारी देखने के बाद अगर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आप स्वाइप टू बाय पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्वाइप टू बाय पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब आप अपना ऑर्डर देखना चाहते हैं
तो आप ऑर्डर्स टैब पर क्लिक करें और ओपन ऑर्डर में जाएं। आप देखेंगे कि सबसे पहला जो टैब है वो ओपन का है। यहाँ पर जो ऑर्डर पेंडिंग है वो आपको दिखाएगा। आपको ध्यान होगा कि जैसे कि मैंने लिमिट प्राइस पर ऑर्डर डाला था कि मैं शेयर को 18 रुपया 70 पैसे में बाय करना चाहता हूँ, तो ये ऑर्डर जो पेंडिंग है वो 18 रुपया 70 पैसे का है और अभी करंट प्राइस 19 रुपये के आसपास चल रहा है। जैसे ही यह प्राइस 18 रुपये 70 पैसे टच करेगा मेरा शेयर बाय हो जाएगा। तो ये ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग ओपन में दिखाता है। अगर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर प्रेस करूँगा और यहाँ पर नीचे दिए हुए कैंसिल वन ऑर्डर पर क्लिक करूँगा और यस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। और अब मैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाऊँगा तो यहाँ पर ये कैंसिल्ड ऑर्डर दिखाएगा। एग्जीक्यूटेड टैब में वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड या कैंसिल्ड हो गए होते हैं। अब मैं आपको एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं वापस वॉच लिस्ट पर जाऊँगा और यस बैंक पर क्लिक करूँगा, बाय पर क्लिक करूँगा। क्वांटिटी में मैं 10 शेयर्स डाल दूँगा और लिमिट प्राइस में मैं मार्केट सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ आप प्राइस देखेंगे कि प्राइस 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट में शेयर बाय कर रहा हूँ, जो भी करंट प्राइस होगी उस पर यस बैंक का शेयर बाय हो जाएगा। यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और बाय करने के लिए स्वाइप टू बाय पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्वाइप टू बाय पर क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीटेड ऑर्डर को देखने के लिए आप ऑर्डर्स पर जाएं और अब आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटेड वाले टैब में आपको यस बैंक का एक और ऑर्डर ऊपर की तरफ दिखेगा जो कि टैग है कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि ये शेयर अब आपके लिए बाय हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दी हुई है जैसे कि बाय, कंप्लीट और सीएनसी मार्केट है। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। मतलब ये है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय किया हुआ है और एवरेज जो प्राइस बाय हुई है वो 19 रुपया 3 पैसे पर है। अब आपके एग्जीक्यूटेड ऑर्डर की ये डिटेल है। तो इस तरीके से आप शेयर को आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी करंटली बाय पोजीशन पर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस करंट में चल रहा है तो आप पोर्टफोलियो टैब पर जाएं। पोर्टफोलियो टैब पर जाने के बाद आप पोजीशन टैब पर जाएं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो करंटली बाय और सेल आपकी पोजीशन है उस पर करंट प्रॉफिट और लॉस कितना चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी यस बैंक की पोजीशन में मुझे 40 पैसे का लॉस हो रहा है। तो ये तो थी आपकी पोजीशन टैब जिसमें कि आपको डे की करंट पोजीशन दिखाता है। अगर आप अपनी होल्डिंग जो कि लॉन्ग टर्म होती है अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप होल्डिंग टैब पर क्लिक करें। तो आप इस तरीके से शेयर को बाय कर सकते हैं। अब अगर आप शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आप उसको कई जगह से कर सकते हैं। या तो आप वॉच लिस्ट पर आकर उस स्टॉक पर क्लिक करें और सेल बटन पर क्लिक करके ये डिटेल फिल करके, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी पोजीशन टैब पर जाएं और पोजीशन टैब पर जाने के बाद जिस भी स्टॉक को आप सेल करना चाहते हैं उस स्टॉक पर क्लिक करें और यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिटेल आपको फिल करनी है। तो आप एनएससी पर शेयर को बाय किया था तो आप एनएससी पर एग्जिट करना चाहते हैं। शेयर की क्वांटिटी आप जितनी भी बेचना चाहते हैं, मैं पूरी 10 शेयर की क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ। मैं मार्केट सिलेक्ट करता हूँ जिससे कि जो भी करंट प्राइस होगा उस पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं लॉन्ग टर्म सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब मैं स्वाइप टू सेल पर करता हूँ। तो जैसे ही मैं स्वाइप टू सेल करता हूँ मेरी ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा यस बैंक का शेयर
सेल हो गया है और करंट पोजीशन टैब में मुझे दिखा रहा है कि मुझे टोटल 90 पैसे का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप सेल का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आप ऑर्डर टैब पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आपको सेल का ऑर्डर सबसे ऊपर दिखाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना आसान है कि अगर आप ज़ीरोधा पर किसी भी शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर वाले टैब में और जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वाले टैब के बगल में जीटीटी का मतलब गुड टिल ट्रिगर होता है। ये एक ऑर्डर टाइप होती है जो कि एडवांस होती है, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप बास्केट ऑर्डर डालते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप शिप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अलर्ट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। ऑर्डर टैब के बगल में पोर्टफोलियो का टैब होता है, जिसको हम देख चुके हैं कि इनमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पोर्टफोलियो के बगल में बिट्स होता है। बिट्स में आप आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ऑक्शन आदि में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि आईपीओ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं ये शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप आईपीओ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि आईपीओ क्या होता है, इसमें कैसे अप्लाई करें, तो मैंने अपने इस चैनल पर आईपीओ नाम की एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसमें कई सारे आईपीओ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस प्लेलिस्ट में आईपीओ से रिलेटेड वीडियोज़ देखें, जिससे आपको आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए हम शॉर्ट में देखते हैं कि हम आईपीओ में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आप आईपीओ टैब सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे आईपीओ अभी करेंटली मार्केट में एक्टिव हैं। अब आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उस आईपीओ पर क्लिक करें। तो मान लीजिए कि मैं एमा के आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया हुआ है। अगर आप आईपीओ में सीधे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी आईपीओ से रिलेटेड जानकारी दी हुई है। सबसे ऊपर दिया हुआ है कि आपको कितना मिनिमम क्वांटिटी अप्लाई करना है, किस प्राइस रेंज पर आपको बिड करनी है और आईपीओ की डेट्स क्या है। इस डिटेल के नीचे आपको इन्वेस्टर टाइप, इशू साइज, डिस्काउंट्स आदि की डिटेल दी हुई है। उसके नीचे कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं, फिर कंपनी के स्ट्रेंथ, रिस्क आदि के बारे में जानकारी दी हुई है। आप ये सब जानकारी देखें और उसके बाद अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वापस ऊपर आएं और अप्लाई टू आईपीओ वाले इस बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं आपको ऊपर रिक्वायर्ड डिटेल को फिल करना है। इसके बाद आपको बिड्स प्लेस करनी है। आप यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी को डालें, जितने भी शेयर्स आपको बाय करना है। जैसे कि आप यहाँ पर 1 लॉट बाय कर सकते हैं, 2 लॉट बाय कर सकते हैं, या इसके मल्टीपल में आप कितने भी लॉट एंटर कर सकते हैं। उसके बगल में आपको प्राइस एंटर करना है। अगर आप प्राइस को एंटर करना चाहते हैं तो आप कट ऑफ प्राइस को अनसेलेक्ट करें। अब जो भी प्राइस पर आप आईपीओ को बाय करना चाहते हैं उस प्राइस को यहाँ पर एंटर करें। अगर आप कट ऑफ पर बाय करना चाहते हैं तो आप कट ऑफ सिलेक्ट रहने दें। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप आईपीओ के शेयर्स को उस प्राइस पर लेने को तैयार हैं जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को इशू करने वाली है। तो ये तो थी शॉर्ट में आईपीओ के बारे में जानकारी। अब अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन लग जाती है।
तो ये तो थी जानकारी आईपीओ के बारे में। बिट्स टैब के बगल में अकाउंट का टैब दिया हुआ है। आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो थी जानकारी कि आप जीरोधा की ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जीरोधा की ऐप से आप कैसे शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। जीरोधा की ऐप से आप कैसे आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जीरोधा की ऐप से ये सब कर पाना बहुत ही आसान है। तो ये तो थी जानकारी कि आप जीरोधा की ऐप को यूज़ करते हुए शेयर्स को कैसे बाय और सेल करें। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।